हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फिर से वेलकम है आप लोगों का डे 9 में, है ना। हमारे 14 दिन का चैलेंज चल रहा है जिसमें से हमने 8 दिन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। एंड होपफुली आप लोग भी उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है ना, वो होने वाला है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है 8th चैप्टर के अंदर, उसका किस तरीके से रियल लाइफ में यूज होता है ना। एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, यूज करना। तो वो चीज सीखने वाले हैं। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो, जाके फटाफट पहले 8 चैप्टर सारे क्वेश्चन आंसर करो अच्छे से, ठीक है। सारे PYQs हमने करवाए हैं। यहाँ पे भी हम लोग 2023, 2024 और 2025 के PYQs करने वाले हैं, ठीक है। तो उससे पहले बेसिक्स देखो, हालांकि इस चैप्टर में बेसिक्स के नाम पे कुछ है नहीं, ठीक है। हमें 8 चैप्टर आना चाहिए अच्छे से, बस थोड़ा सा, अच्छे से भी क्या, थोड़ा सा तो आना चाहिए हम लोगों को। सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। और हमें एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मालूम होगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ आप लोगों को। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर नीचे खड़ा हूँ यहाँ पे ना, ये धरती हमारी, धरती माँ है, और यहाँ पे कोई बिल्डिंग है, ठीक है। और कोई यहाँ से अगर इसको देख रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना थीटा, ये मेरा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है बेटा, जो नीचे से ऊपर की तरफ जो एंगल बनता है ना, वो मेरा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ऐसे ही अगर मान लो कोई यहाँ से नीचे देख रहा है, यहाँ से नीचे देख रहा है, तो जो, अच्छा देखो, कभी भी एंगल बनाने के लिए हमेशा बेस रखा करो, ऐसे बेस 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 बेस। जैसे इस बेस पे बना है ना एंगल, ऐसे यहाँ पे बेस लेंगे, तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा ना थीटा डैश, ये मेरा कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहलाता है बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और हमेशा ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। थीटा बराबर क्या होगा भैया, थीटा बराबर होगा थीटा डैश के, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। और वो टेबल हमें मालूम होनी चाहिए, साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है ना। तो फिर आओ सीधा देखते हैं हमारे दोनों क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहे हैं। आ जाओ, है ना। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हम लोगों से। कह तो कुछ नहीं रहा है, पढ़ना होगा हमको और समझना होगा। देखो, इफ अ पोल, है ना, सॉल्यूशन देखेंगे हम पहले का। एक पोल है जो 6 मीटर ऊंचा है, ठीक है भैया। ये हमारा एक पोल है, जिस पोल की हाइट कितनी है भैया, 6 मीटर। ओके, अच्छा पोल कहाँ खड़ा होगा भैया, जमीन पे ही तो खड़ा होगा। जमीन पे हमने इस पोल को खड़ा किया। कास्ट द शेडो ऑफ 2√3। अच्छा देखो, मान लो यहाँ पे सूरज है, तो सूरज की रोशनी ऐसी आएगी, तो इसका शेडो कहाँ पे बनेगा भैया, शेडो जमीन पे बनेगी इधर। तो रोशनी सूरज कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा सूरज की रोशनी, और जमीन के साथ यहाँ पे कोई एंगल बनाएगा, और ये इसकी परछाई हो जाएगी। और परछाई कितनी है भैया, 2√3, ठीक है। हमसे बोला है कि बताओ कि जब परछाई इतनी लंबी है, तो ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किसके साथ होता है भैया, होता है tan थीटा के साथ। परपेंडिकुलर बेस किसके बराबर होता है भैया, tan थीटा। तो भैया tan थीटा मेरा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर भैया 6 है, बेस कितना है भैया 2√3। 2 से काटेंगे भैया कितने टाइम में जाएगा भैया, 3 टाइम्स में। √3 से कटेगा तो कितना आएगा भैया, √3। तो मेरे पास tan थीटा कितना आ गया, √3। एक बात बताओ बेटा, tan थीटा √3 कब होता है भैया, tan थीटा √3 होता है शायद से 60 पे। चेक कर लेते हैं। देखो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भैया, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, सॉरी साइन 60 की वैल्यू क्या होती है भैया, √3 अपॉन में 2। कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास भैया, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो √3 आ गया। यानी मेरा जो √3 है भैया tan थीटा बराबर में, वो होगा tan 60 के ऊपर। किस पे होगा भैया, tan 60। tan से tan कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 60 डिग्री आ गई। कितनी आ गई, 60 डिग्री। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों यहाँ तक, चलो वेरी गुड। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फटाफट से आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या समझा रहा है हमें। सेकंड का सॉल्यूशन, फाइंड द लेंथ ऑफ द शैडो ऑन द ग्राउंड ऑफ अ पोल हाइट 18 मीटर। ठीक है, हमारा पोल है,
उस पोल की एक शेडो आएगी हमारे पास, ठीक है, ये इसकी शेडो हो गई। मान लो ये शेडो कितनी है भैया, x मीटर, हमें नहीं पता कितनी है। पोल कितना है भैया, 18 मीटर का। पोल कितना है भैया, 18 मीटर का। पोल कितना है भैया, 18 मीटर का, ठीक है। और कह रहा है कि शेडो निकालना, अगर थीटा ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ये एलिवेशन थीटा हमारे पास, और हमें बोल रहा है कि tan थीटा इसके बराबर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 18 बटे में x भैया tan थीटा के बराबर ही होता है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस। और tan थीटा कितना दे रखा है हम लोगों को, 6 बटे में 7 बटे में x, 6 तिया 18, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 तिया 21 मीटर। खत्म हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके बेटा, तो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ना। देखो, इन क्वेश्चनों को करने के लिए ना सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है ना वो ये है तुम्हारे पास कि क्वेश्चन पढ़ो, समझो और फिगर को सबसे पहले सही बनाओ। अगर आपने फिगर सही बना ली ना, आपका आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है आपके माइंड में, समझे। फिर लिखना ही पड़ता है बस हमें। तो फिगर जब बनाओ ना क्वेश्चन को, तो ध्यान से बनाना। फिगर पे चाहे 2 मिनट फालतू लग जाए, लगा दो, लेकिन फिगर गलत नहीं होनी चाहिए। अगर हमने फिगर गलत कर दी, सारा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो फिगर को समझते हैं और फिगर बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या कह रहा है सुनो, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, ठीक है। एक हाईवे है जो किसकी तरफ जा रहा है बेटा, टावर की तरफ जा रहा है, ठीक है भैया। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द 70 मीटर हाई टावर, ठीक है। यानी जो टावर है वो कितने मीटर का है भैया, 75 मीटर का। समझना ध्यान से, ओके भैया। सुनना कैसे करेंगे, सुनना ध्यान से बच्चों। ये मान लो बेटा हमारे पास एक टावर है, क्या हमारा एक टावर है, जिस टावर की हाइट कितनी है भैया, 75 मीटर। ओके, ये टावर एक हाईवे है इधर से, ठीक है। हाईवे किसकी तरफ जा रहा है बेटा, टावर की तरफ। हाईवे किसकी तरफ जा रहा है, टावर की तरफ, ठीक है। आगे सुनो, 2 cars at an angle of depression of 30 degree and 60 degree which are approaching the foot of the tower। यानी 2 कार है जो टावर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखो मैंने बोला था जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना हो तो यहाँ पे एक लाइन हम ले लेंगे, ऐसे एज्यूम कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ऐसे इस तरीके से हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कार की सिचुएशन देखो क्या कर रहे हैं, इफ वन कार इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर कार ऑन द सेम साइड ऑफ द टावर। टावर के सेम साइड में, टावर के सेम साइड में मान लो एक कार यहाँ पे है बेटा, तो दूसरी कार इसी के पीछे है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये कार ऐसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएगी और यहाँ से ये कार इस तरीके से एंगल ऑफ बेटा डिप्रेशन बनाएगी, ठीक है। सुनना ध्यान से, ठीक है। सुनो सुनो, कौन सा एंगल भैया, एक 30 डिग्री पे और एक 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे है। सुनना, तो मैंने तुमको बोला था ना, क्या बोला था, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो एक बात बताओ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया ये 60 होगा कि ये 60 होगा, ये 30 होगा कि ये 30 होगा, यहाँ से भी देखोगे तो क्या होगा। देखो यहाँ से देखो पहले, अगर 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 बेटा हम लोग यहाँ से देखना चालू करेंगे, सुनना, ये वाली लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा एंगल है तो ये 30 डिग्री का होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना है, 60 डिग्री का होगा। तो ये वाला एंगल 60 का है तो ये भी कितने का होगा भैया, 60 डिग्री का। और ये वाला 30 का है तो इस लाइन के साथ मिला हुआ ये एंगल कितने का होगा भैया, 30 डिग्री का। समझ गए बात को। चलो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक सिंपल बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। ये लाइन है मेरे पास, ये एक लाइन मानी मैंने। मान ले कोई बंदा यहाँ खड़ा है, अब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ गया। पता कौन सा एंगल ज्यादा होगा। अब थोड़ी देर बाद वो यहाँ पे आ गया, 90 डिग्री का हो गया, बिल्कुल बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ध्यान से सुन, यहाँ से जितना 90 के पास जाएंगे ना, एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा। सुन ना, देख, मान ले 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 पे पहुंच गए ना। कहाँ पहुंच गया, 90 पे पहुंच गया, ठीक है। तो 90 के जितना पास रहेगा ना एंगल उतना बड़ा रहेगा। देख, 90 के जितना पास रहेगा ना एंगल उतना ही बड़ा रहेगा, देख रहा है। 90 के पास वाला बड़ा एंगल होता है, 90 से दूर जाएगा तो एंगल छोटा हो जाएगा। समझ में आया क्या, बोल बेटा, समझ में आया क्या, ठीक है। चलो वेरी गुड। आओ अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे। सुनो, फाइंड क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी 2 कार्स। ओके ठीक है, हमें क्या करना है, इन कार के बीच का ये जो डिस्टेंस है ना बेटा, हमें ये निकालना है। मान लेते हैं ये x है मेरा, क्या है ये भैया हमारा x है। इसको नाम दे देते हैं A, B, C और D। क्लियर, क्लियर भैया, ठीक है। सुनना,
अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो हमेशा ऐसा ट्रायंगल ढूंढो जिसमें 90 डिग्री का बन रहा हो। एक बात बता बेटा, सुन ध्यान से, एक ट्रायंगल दिख रहा है तेरे को ए बी सी, ये वाला ए बी सी, इसकी मदद से क्या बोल फटाफट से मैं ये निकाल सकता हूँ, मान लीजिए मेरा y है, क्या है बेटा ये y है, ठीक है। फिर एक ट्रायंगल देख ए बी डी, इसकी मदद से मान लीजिए मेरा, थोड़ी देर के लिए क्या मान ले इसको, कुछ भी मान लेते m मान लेते हैं, ये निकाल सकता हूँ बोल। भैया ये क्यों लिया है, डायरेक्ट यही ट्रायंगल ले लो ना, नहीं ले सकता ना बेटा, सुन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ लगती है, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल में। तो हमेशा ध्यान रखियो, जो भी ट्रायंगल सेलेक्ट करेगा ना वो 90 डिग्री वाला होना चाहिए पहले तो देखिए ये वाला भी 90 डिग्री का ट्रायंगल है, छोटा वाला, और ये बड़ा वाला भी 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है। तो मेरे को यही करना है, क्या क्या क्या, या तो पहले बड़े वाले का इस्तेमाल कर ले या छोटे वाले का इस्तेमाल कर ले। आजा पहले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, छोटे वाले की। इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल में अगर देखें हम लोग तो मेरा, सुनना ध्यान से बेटा, 1060 डिग्री, क्या भैया 1060 क्यों लिया है, देखो 1060 लिया है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, 75 बटे में y हो जाएगा, सिंपल। क्या हो जाएगा बेटा, 75 बटे में y। भैया 1060 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है भैया, 1060 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3, और 75 अपॉन में क्या आ गया बेटा y, तो y इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 75 अपॉन में क्या आ गया बेटा ये √3। इसको ऐसे ही रहने दो अभी, है ना, क्वेश्चन में बोला √3 को 1.73 लेने का, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है, फाइनल आंसर चेक करेंगे। y आ गया। अब बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी डी में आओ, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी डी, यहाँ पे भी tan थीटा लगाएंगे भैया, ठीक है, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, सामने वाला परपेंडिकुलर यानी 75 अपॉन में m, 75 अपॉन में m, ये tan 30 कितना होता है पता नहीं, sin 30 पता है भैया 1/2 होता है, और cos 30 क्या होता है भैया √3/2 होता है, 2 से 2 कट गया तो 1/√3 आ गया, ठीक है भैया। tan 30 कितना आ गया हमारा 1/√3 इज इक्वल्स टू 70 मीटर 70 बटे में m, ठीक है ठीक है ठीक है, √3 इधर मल्टीप्लाई, ये m इधर मल्टीप्लाई, तो m की वैल्यू क्या आ गई भैया 75√3, ये आ गया मेरे पास इतने मीटर, ठीक है ठीक है, ये आ गया। सुनना आगे देखो, हमें क्या निकालना है भैया, हमें तो x निकालना है। तो बेटा एक बात बता बेटा, क्या क्या बता रहा है भैया, सुनो, x जो होगा मेरा, क्या वो m माइनस में y होगा, ओ भैया सही बोल रहे हो, ये जो x होगा वो इस पूरे में से इसको घटा दूंगा तो ये आ जाएगा, सुन ध्यान से देख ध्यान से, इस पूरे बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दूंगा, क्या ये आ जाएगा, इस पूरे के पूरे बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा, हाँ, तो x आ जाएगा भैया जब m में से y घटा दूंगा, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू m कितना है भैया मेरे पास 75√3 माइनस y कितना है भैया 75 अपॉन में √3, ठीक है यहाँ तक, ठीक है भैया। एलसीएम ले ले, क्या ले लो भैया एलसीएम, आ जाओ देख लेते हैं क्या होगा एलसीएम लेंगे तो √3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 75 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 या 15 का 5 हासिल, 1 7 या 21 और 1 22, तो 225 माइनस में 75 और नीचे क्या आएगा भैया √3, x इज इक्वल्स टू माइनस करेंगे तो 25 गया 250 गया 150 बटे में √3, 150 बटे में √3 आ गया। रैशनलाइज कर ले भैया, रैशनलाइज कर ले, आ जा, तो क्या आएगा भैया ऊपर 150√3 अपॉन में 3, तो 3 से काटेंगे भैया 50 बार में गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई भैया 50 इंटू में √3 कितना लेना है हमको 1.73, इसको मल्टीप्लाई कर लियो बेटा, आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर कमेंट कर देना इसका, ठीक है बेटा, चलो वेरी गुड, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया यहाँ से आप लोगों को, अगर समझ में आ रहा है ना वीडियो को लाइक कर देना प्लीज, है ना, अंदर से मोटिवेशन मिलती है कि हाँ यार बच्चों के लिए ना कुछ करना है, ये तो शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है, सुने। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, चलो आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है, सुनो, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहता है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, ठीक है, यानी एक 7 मीटर हाई कोई बिल्डिंग है, उसके टॉप से, चलो बनाते हैं, आ जाओ सादा फिगर बनाते हैं बच्चों,
एक हमारे पास बेटा एक बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग कहाँ पे खड़ी होगी भैया? जमीन पे, यानी 90 डिग्री का बनाएगा। हाँ, बिल्डिंग की हाइट भैया कितनी है? 7 मीटर। ठीक है भैया, बिल्डिंग की हाइट कितनी है बेटा? 7 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, यानी इसके टॉप से एक हमारे पास बेटा कोई टावर है। टावर तो बड़ा ही होगा ना बेटा। हाँ, इस टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो यहाँ पे फिर हम एक लाइन माननी होगी इस तरीके से। एंगल तो बेस से ही लेंगे ना बेटा। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है हमारे पास? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है भैया? 60 डिग्री का, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 30 डिग्री, यानी इसके टॉप से इसके फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है भैया? 30 डिग्री का। कितने का है भैया? 30 डिग्री का है। समझ में आई बात? ठीक है भैया, आगे देखते हैं क्या करना है। सुनो भैया 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 भैया, अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा भैया? 30 डिग्री बताया था। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होते हैं आपस में भैया? बराबर होते हैं, ठीक है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट निकालनी है। मान लो बेटा टावर की हाइट h है। क्या है? टावर की हाइट कितनी है? h है, ठीक है। अब इस फिगर को देख के मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, सुनना। इस फिगर को देख के मुझे कुछ समझ में आ रही चीजें क्या भैया? अगर ये 7 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी कितना होगा भैया? 7 मीटर। और अगर ये 7 मीटर है तो इतना क्या होगा मेरे पास? ये पूरा h है। तो अगर मैं h में से 7 घटा दूं तो h माइनस में 7 मीटर हो जाएगा। बोलो ये वाली। हाँ, ये तो हो जाएगा भैया, ठीक है। यानी मुझे, अच्छा यहाँ पे 90 है तो भैया ये भी कितना होगा? बोलो 90 डिग्री का। ये भी कितना होगा? 90 डिग्री का, ठीक है। सुनो, यानी अगर भैया मैं सिर्फ ये निकाल लूँ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल दूं और उसमें ये 7 प्लस कर दूं तो बोलो मेरा आंसर आ जाएगा? हाँ, आ जाएगा भैया। अब मुझे अगर ये निकालना है ना तो मुझे इस ट्रायंगल का यूज करना होगा। देखो नाम देते हैं ए बी, ये मान लो सी, ये मान ले बेटा डी और ये मान ले ई, ठीक है। सुन कैसे करें भैया, सुनिए ध्यान से। पहले इस वाली ट्रायंगल में से इसकी हेल्प से मैं ये निकाल लेता हूं, फिर जितना ये होगा उतना ही ये होगा, फिर इसकी हेल्प से मैं ये निकाल लूंगा, फिर इसको और इसको जोड़ दूंगा। समझा? दोबारा देख, इस ट्रायंगल में, आप पहले वाले ट्रायंगल में सुनिए। तो इन ट्रायंगल बी डी ई परपेंडिकुलर बेस, मान ली ये मेरा x, क्या है बेटा? ये मेरा x। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा होता है, तो tan 30 डिग्री बराबर होगा 7 अपॉन में x, है ना। यानी tan थीटा बराबर पर, अच्छा ये पूरा लिखना है बेटा, ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट से जा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास। तुझे पूरा लिखना होगा, गिवन लिखना होगा, यहाँ पे भी लिखना होगा कि लेट हमने मान लिया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है हमारे पास, है ना। फिर ये सब लिखना होगा कि BD की लंबाई इतनी थी तो ये भी इतना होगा, पूरे को हमने h माना है तो इतना हमारा h माइनस में 7 होगा, फिर ये वाला जो हम निकालेंगे वो इसके इक्वल होगा। ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी क्योंकि मार्क्स है बेटा इस चीज का ना। आंसर रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, उस रिप्रेजेंटेशन का हमारे मार्क्स होते हैं, ठीक है। हम जेई नीट इन सब में नहीं बैठे कि MCQ ऑप्शन आएंगे और निकाल देंगे, नहीं। हमें पूरे प्रॉपर क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। ये जो स्टेप कर रहा हूँ तो बहुत दूर आएगा, उससे पहले बहुत सारी चीजें तुझे लिखनी है इस फिगर में जो चीजें दे रखी है, ठीक है। और जो हमने माना है ना x h माइनस 7, ये सारी वैल्यूज में तुझे लिखनी होंगी, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखो इस चीज का। भैया tan 30 क्या होता है? भैया अभी हमने देखा था 1/√3 होता है, 7 अपॉन में x कितना आ गया भैया? x की वैल्यू आ गई 7√3। कितनी आ गई भैया x की वैल्यू हमारे पास? 7√3, ठीक है। ये मीटर में आ गया, चलो। यानी भैया अगर ये 7√3 है तो ये भी मेरा 7√3 होगा। बिल्कुल सही बात है भैया, इतना डिस्टेंस, वो भी तो इतना डिस्टेंस होगा। अब आओ इस वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में, चलो। इन ट्रायंगल ABC, सुनना, फिर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो tan थीटा इस्तेमाल करेंगे फिर से यहाँ पे हम लोग। तो tan एंगल कितना है भैया? 60 डिग्री बराबर में ये कितना है हमारा भैया? h माइनस का 7 अपॉन में बेस कितना है भैया? बेस ये रहा 7√3, अभी हमने निकाला था।
भैया tan 60 की वैल्यू भैया √3 होती है। कितनी होती है? √3 बराबर h माइनस 7/7 ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 मल्टीप्लाई में 3 और 3 7 जा 21 इज इक्वल टू में h माइनस का 7 इज इक्वल्स टू में h माइनस का 7। तो यहाँ से h निकाल लेते हैं। आ जाओ, h की वैल्यू कितनी आएगी भैया हमारे पास? माइनस का 7 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 21 प्लस में 7, h की वैल्यू आ गई 28 मीटर। कितनी आ गई भैया हमारे पास? h की वैल्यू आ गई 28 मीटर। डायरेक्ट आ गया आंसर। जो 2023 का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, जो कि केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, इससे पहले की भी एक कहानी थी इस क्वेश्चन में कि एक रेडियो टावर है हमारे पास, वो रेडिएशन फलाना ढिमकाना, तो वो हमारे काम की बात नहीं थी। क्वेश्चन में जो काम की बात है वो मैंने पूरी यहाँ पे लिख रखी है, और हमें क्या क्या निकालना है, हमें यहाँ पे कुछ 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। देखते हैं ध्यान से क्या करना है, कैसे करना है। चलो देखो, बोला डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा फिगर बना के दे रखी है ना, सुनो, फिगर बना कर दे देना तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन में दिमाग लगाना ही नहीं है हमको, ठीक है। क्वेश्चन में दिमाग वहाँ लगाना है हमें जहाँ पे फिगर ना दे रखी हो और फिगर हमें खुद बनानी हो। जब फिगर दे दे तो हमें सीधा आना है और निकालना क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। सुनो, अच्छा एक बोला डिस्टेंस बेस, ठीक है, 0 से हो, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना वो दे रखा है हमको 36 मीटर। कितना दे रखा है? 36 मीटर होगा बेटा, सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है। हाँ, कॉमन सी बात है, यहाँ पे 36 क्या होगा? मीटर होगा। ओके, चलो ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम पॉइंट O टू द टॉप ऑफ सेक्शन B, यानी इस पॉइंट से लेके B सेक्शन तक कितनी वायर लगेगी हमें ये निकालनी है, ठीक है। इस वाले लाइन की लेंथ निकालनी है, एक तरीके से कह लो, हमें ये निकालना है, ठीक है ठीक है ठीक है। सुन, कैसे निकालेंगे भैया, कैसे निकालेंगे? सुन देखो, थीटा यहाँ पे इस ट्रायंगल में देखोगे, अगर इस ट्रायंगल में PBO में, किसमें? PBO में अगर हम देखें तो थीटा के सामने वाला मेरा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो रिलेशन किसके बीच में है भैया? रिलेशन है हाइपोटेनस और बेस और हाइपोटेनस के बीच में। रिलेशन किस ट्रायंगल में? इस ट्रायंगल में किसके बीच में है भैया? बेस और हाइपोटेनस, बेस और हाइपोटेनस। तो भैया बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? देखो इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। तो भैया कॉस थीटा होता है मेरा, क्या होता है भैया? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है भैया, बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। थीटा कितना है भैया? 30 डिग्री है ना, बड़ा ट्रायंगल नहीं, छोटे वाले ट्रायंगल में देखो ध्यान से। तो भैया कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना है भैया? कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है भैया? 36, और हमें क्या निकालना है भैया? OB, ठीक है भैया। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है भैया? √3/2, क्या होता है? √3/2, ठीक है। यहाँ से 36 अपॉन में OB आ गया मेरे पास, ठीक है भैया, OB आ गया। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा हमारे पास, तो OB इज इक्वल्स टू 36 मल्टीप्लाई में 2 अपॉन में √3 आ गया, ठीक। रैशनलाइज कर लेते हैं भैया, तो √3 अपॉन में √3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 36 इंटू में 2 √3 अपॉन में 3 से काटेंगे 3 1 जा 3 2 जा, तो 12 दूनी 24, 24 रूट में 3 मेरा क्या आ गया? आंसर। यानी OB की जो लेंथ है भैया कितनी आ गई? 24 √3 मीटर। अगर हमें √3 यूज़ करने के लिए बोलेगा तो हम लोग √3 की जगह पे 1.73 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, हमारा प्रॉपर आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो गुड, यानी हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया भैया, हाँ कर लिया। सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस AB, है ना। हमें इस AB की लेंथ निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है? इस AB की लेंथ निकालनी है, ठीक है। मान लो ये मेरे पास x है, क्या है बेटा? x से मुझे निकालना है, ठीक है। सुनना कैसे निकालेंगे भैया, सुनो ध्यान से। अगर मैं पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल से ये वाली हाइट निकाल लूँ और फिर ये बड़ी वाली हाइट निकाल के उसमें से इस वाली हाइट को माइनस कर दूँ तो मेरे पास यही बचेगा, मेरे पास क्या बचेगा बेटा? वो वाली हाइट बच जाएगी, ठीक है। यानी भैया सबसे पहले मुझे ये बड़ी वाली हाइट निकालनी होगी, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल देखोगे A, P और O में, इसमें देखेंगे भैया A, P और O में। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, सुनना ध्यान, चलो पूरा देख लेते हैं, सुनो। तो भैया tan 45 इज इक्वल्स टू है ना, बड़े वाले ट्रायंगल में मेरा एंगल कितने का है भैया? 45 डिग्री का है। एंगल कितने का है भैया? 45 डिग्री का है, ठीक है। आज बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है बच्चों बाहर, पता नहीं क्यों।
है ना। और एक तो ये गली के हमारे कुत्ते बहुत परेशान रहते हैं ज़िंदगी से अपने। चलो कोई बात नहीं, सुनो देखो 1045 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा भैया AP, बेस क्या हो जाएगा PO। तो भैया AP अपॉन में PO। 1045 क्या होता है भैया 1, AP कितना है भैया हमारे पास, हमें निकालना है। PO कितना है भैया, PO दे रखा है हम लोगों को 36। PO कितना दे रखा है भैया हम लोगों को 36 दे रखा है। तो AP कितना आ गया भैया हमारे पास, यहाँ से AP भी आ गया हमारे पास 36 मीटर। AP हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से 36 मीटर आ गया। ठीक है भैया AP आ गया, ओके भैया समझ में आ गया। आगे बताओ, देखो ध्यान से। अब AP 36 आ गया, मुझे क्या निकालना है फिर बेटा, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, यहाँ से लेके और यहाँ तक निकालना है। तो कौन सा ट्रायंगल भैया, छोटे वाला ट्रायंगल। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री। थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 30 इज इक्वल्स टू PB या फिर BP अपॉन में PO, BP अपॉन में PO। ठीक है भैया tan 30 की वैल्यू क्या होती है भैया, tan 30 की वैल्यू sin 30 होता है 1/2, वो होता है √3/2, 2 से 2 खत्म तो 1/√3 आएगा। तो tan 30 की वैल्यू क्या आती है भैया 1/√3। BP कितना है भैया हमारे पास, BP तो हमें निकालना है भैया। PO कितना है, PO है भैया 36, तो 36 इधर आ जाएगा हमारे पास। तो मेरे पास BP कितना आ जाएगा भैया, BP आ जाएगा 36 अपॉन में √3। अच्छा यहाँ से रैशनलाइज कर ले भैया, हाँ कर लो रैशनलाइज। तो √3 अपॉन में √3, तो ये 3 बन जाएगा, 3 से काटोगे तो 12 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 12√3 मीटर। यानी BP कितना आ गया भैया 12√3। BP कितना आ गया हमारे पास 12√3। हमें क्या निकालना है, हमें तो x निकालना है। x कैसे आएगा भैया, AP माइनस में BP। मुझे क्या निकालना है बेटा, यहाँ से x निकालना है भैया, कैसे आएगा AP माइनस में BP। तो AP कितना है भैया AP ये रहा 36 माइनस में BP कितना है हमारे पास 12√3। तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया 12, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 12 की 36 माइनस में √3 मीटर। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई भैया 12 माइनस √3 मीटर। ठीक है ये हमारा x आ गया। अच्छा एक चीज़ और बोल रहे हैं हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल OPB। OPB का एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल OPB ये तो आता होगा बेटा, है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भैया, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है 36, हाइट कितनी है BP हमारा क्या निकला था देखो यहाँ से 12√3। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ये आप लोग सॉल्व कर लेना, इसका एरिया निकाल कर कमेंट कर देना आंसर। चलो वेरी गुड। और देखते इस क्वेश्चन का अपना लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। ठीक है यानी बेस ऑफ टावर से A की मुझे कंप्लीट हाइट निकालनी है। मुझे A की क्या करनी है बेटा, कंप्लीट हाइट निकालनी है। तो A की तो हम कंप्लीट हाइट निकाल चुके। AP कितना आया था हमारे पास 36 मीटर ना। तो ये अच्छा फिर हमने वहाँ पे कुछ और निकाल दिया क्या, सेकंड वाले में देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस AB, फाइंड द डिस्टेंस AB। ओ क्वेश्चन में लग रहा है हम लोगों ने कुछ उल्टा कर दिया होगा। हमसे पक्का इस क्वेश्चन में ना हमसे ये वाली हाइट पूछ रहा होगा, ठीक है। और फिर हमने पूरा AB निकाल दिया। चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आया ना क्वेश्चन, किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब हमें क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ सेक्शन A फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। बेस ऑफ द टावर से सेक्शन A का मुझे पूरा हाइट निकालना है, यहाँ नहीं यहाँ से यहाँ तक। AP तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा। तो मेरा AP कितना था भैया, AP हमारा 36 मीटर था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में शायद हमने कुछ ऊपर नीचे लिख दिया हो, ठीक है। तरीका आप लोगों को समझ में आया ना कैसे करना है हम लोगों को, ठीक है। तो मेन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे फोकस रखो बेटा, सब कुछ हो जाएगा जिंदगी में, है ना। चलो ये हमने 2023 के सारे क्वेश्चन कर लिए बेटा। हमारे पास 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे, हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो हमारे होने वाले हैं 2024 के, ठीक है। आज बच्चों 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। पहले 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, चेक करते हैं क्या पूछ रहा है हम लोगों से। देखो बोल रहा है, अच्छा पहला MCQ है हमारा, अ पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, ठीक है, ऑफ हाइट 10 मीटर, ठीक है। सुना, यानी एक मोर है जो पेड़ के ऊपर बैठा है भैया, ठीक है। तो पक्का एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं पहले हम लोग। पेड़ की जो हाइट है वो है 10 मीटर, ठीक है, ठीक है। और देखो क्या कह रहा है, स्नेक इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। एक सांप रेंग रहा है जमीन पे, यहाँ पे, ठीक है। हाँ, इफ द स्नेक इज 10 मीटर अवे फ्रॉम द बेस,
यानी जो सांप है वो पेड़ से कितनी मीटर दूर है भैया, 10√3। कितने मीटर दूर है भैया ये, 10√3, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूर है। ओके, बेस ऑफ द ट्री, देन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ द पीकॉक। यानी हमसे पूछा बता दो भैया वो पीकॉक की आंख से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, तो जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा उतनी एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। बताया था भैया थीटा क्या होता है, दोनों बराबर होता है हमारे पास। रिलेशन क्या है देखो, थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस काटेंगे तो 10 से 10 कट गया, तो 1 अपॉन में √3, तो tan थीटा है ना, परपेंडिकुलर बेस क्या होता है tan थीटा, तो भैया tan थीटा √3 1/√3 कब होता है भैया, tan 1/3 होता है हमारे पास √3 30 डिग्री पे, किस पे होता है 30 डिग्री पे, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो गुड। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन हमारे पास, सुनना। अ पोल 6 मीटर हाई इज फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है, एक पोल है जो बेटा हम लोग टावर के ऊपर लगा रहे हैं। ठीक है, मान लो बेटा, यहाँ से समझना ध्यान से क्वेश्चन को, इसकी फिगर समझना पहले है ना मेन। ये मान लो हमारा एक टावर है, क्या है बेटा, एक टावर है। इस टावर के ऊपर हमने एक पोल लगाया, इस टावर के ऊपर हमने क्या लगाया, एक पोल लगाया, जिस पोल की हाइट कितनी है भैया 6 मीटर। पोल की हाइट कितनी है भैया 6 मीटर की हाइट है पोल की। ओके, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं, सुनना सुनना सुनना। पोल ऑफ द 6 मीटर, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, ठीक है, ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक, यानी ये हमारा ग्राउंड होगा इधर, मान लो इस ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है पी। ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। ठीक है, यानी इस पी से, सुनना, इस पी से और इस पोल के टॉप का, इस पी से इस पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है भैया वो है 60 डिग्री का। ठीक है भैया, आगे क्या कह रहा है सुन। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, फाइंड द, अच्छा 45 डिग्री, यानी टावर तो भैया कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ तक, तो यहाँ से, सुनना, यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी यहाँ पे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो, यहाँ से इस तरीके से 45 डिग्री, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा भैया 45 डिग्री, हमें तो इससे मतलब है 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, यानी मुझे इस टावर की हाइट निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मान लो टावर की हाइट h, यानी ये निकालना है मेरे को टावर की हाइट। ठीक है, टावर की हाइट कहाँ से कहाँ तक है भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और इस P से लेके यहां तक का मुझे डिस्टेंस भी निकालना है, तो ये मान लो बेटा x है, कितना है भैया मेरे पास, ये मेरा x है। ठीक है, तो ये दो चीज निकालनी है हम लोगों को, कैसे निकालेंगे, आओ दो ट्रायंगल ढूंढो बस। क्या ढूंढना भैया हमको, दो ट्रायंगल ढूंढने हैं। चलो इनका नाम दे देते हैं, ये P था, मान लो ये A हो गया, ये मान लो बेटा B हो गया, ये मान लो मेरा C हो गया। ओके, तो पहले भैया ट्रायंगल छोटे वाले बात करते हैं, BAP में, BCP में। चलो, इन ट्रायंगल BPC, कुछ भी बोल लो, BPC बोल लो, BCP बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके हिसाब से सोचो भैया, एंगल कितने का है भैया 45 डिग्री का, छोटे वाले ट्रायंगल में कितने डिग्री का 45 डिग्री का। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किसके बराबर होता है भैया, tan थीटा का बराबर होता है। तो यानी यहाँ से tan 45 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर हमारा भैया हमने क्या मान रखा है h, बटे में बेस क्या मान रखा हमने x। 45 का मान कितना होता है भैया 1, h अपॉन में x दे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू h आ गया मेरे पास। x की ही वैल्यू क्या होगी, h के बराबर। ठीक है, चलो एक कंक्लूजन मुझे यहां से मिल गया। और दूसरे कंक्लूजन के लिए दूसरे ट्रायंगल पे चलते हैं। अब बात करते हैं भैया हम लोग इन ट्रायंगल APC में, बड़े वाले ट्रायंगल में APC में। अच्छा, APC में देखेंगे भैया तो एंगल कितने का भैया 60 डिग्री का, एंगल कितने का भैया यहाँ से लेके यहाँ तक कितने डिग्री का भैया 60 डिग्री का। तो 60 के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा लगेगा यहाँ पे भी, तो भैया tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC, है ना, परपेंडिकुलर मेरा क्या है बेटा पूरा AC, अपॉन में बेस क्या है भैया यहाँ पे x मान रखा है, तो x ले लो भैया। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया √3, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। AC देखो ध्यान से,
ए से लेके सी तक क्या आएगा 6 प्लस में एच है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एच है, दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी हो जाएगा भैया 6 प्लस में एच अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा एक्स हो जाएगा, मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। अच्छा सुन ध्यान से मेरी बात, क्या करें भैया यहाँ से किसी भी एक वैल्यू को हटा लेते हैं ना, सुनिए ध्यान से, इस x और h को बराबर तो है, यहाँ पे x की जगह पे h इधर आकर मल्टीप्लाई कर ले इसको, ये हो गया √3x बराबर में 6 प्लस में h। ठीक है भैया समझ गए यहाँ तक। अब या तो इस x की जगह पे h लिख लें या इस h की जगह पे x लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों बराबर है हमारे पास। चलो तो मान लो मैं यहाँ पे x की जगह पे h लिखता हूँ तो √3h बराबर में 6 प्लस में h आ गया, ये h इधर ले लो, √3h माइनस में h इज इक्वल्स टू 6, h कॉमन आ जाएगा यहाँ से तो √3 माइनस में 1 इज इक्वल्स टू h, h की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन में √3 माइनस में 1। और शायद से हमें बेटा यहाँ पे √3 की वैल्यू यूज करने के लिए बोली थी, √3 हमें लेना है 1.73 लेना है, हमें क्या लेना है √3 की वैल्यू 1.73 लेनी है। एक मिनट चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें यूज करने के लिए बोला है या फिर नहीं बोला है। तो हाँ हमें बोला है कि √3 की वैल्यू क्या यूज करो आप लोग 1.73, चलो यहाँ से कर लेते हैं यूज। फिर तो h की वैल्यू क्या आएगी भी हमारे पास 6 अपॉन में 1.73 माइनस में 1। ठीक है तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ गई, इसमें से 1 माइनस करोगे तो 6 अपॉन में 0.73 आ जाएगा, पॉइंट हटा के ऊपर 2 0 लगा लो, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 600 को 73 से आप लोग डिवाइड करके आंसर बता देना बेटा क्या आएगा इसका। ठीक है इसको डिवाइड करके और आप लोग आंसर कमेंट कर देना। अब देखो जो h आएगा मेरा वही मेरा क्या होगा यहाँ पे x होगा, तो जो h की वैल्यू आएगी वही मेरी किसके बराबर हो जाएगी भैया x के बराबर हो जाएगी, सिंपल। ठीक है तो इसको आप लोग कैलकुलेट करना। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। ठीक है समझना ध्यान से, पहले फिगर बनाएंगे अच्छे से समझ के एक है ना, एक वर्ड को समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। यानी ये तो समझ में आ गया कि दो चीजें हैं यहाँ पे, एक बिल्डिंग है और एक क्या हमारा टावर है। ठीक है अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया टावर बड़ा होगा कि बिल्डिंग बड़ी होगी। देखो क्वेश्चन के हिसाब से चीजों को लेके चलेंगे, एंड इन जनरली तुम्हें पता है टावर बड़े होते हैं हमारे, नॉर्मल देखा जाए तो बिल्डिंग छोटी होती है और टावर क्या होता है जनरली बड़े होते हैं, जनरली बोल रहा हूँ। ठीक है आमतौर पर देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, सुनो ध्यान से, खाने से क्या है सुनना। ये मान लो बेटा मेरा ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी क्या है बेटा एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है भैया 15 मीटर। ठीक है बिल्डिंग की हाइट दे दी हम लोगों को 15 मीटर। ठीक है लो हमने बिल्डिंग की हाइट ले ली भैया 15 मीटर। बोल रहा बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो खुद सोचो अगर इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन होगा तो टावर तो ऊपर ही होगा ना बेटा, क्योंकि एलिवेशन कहाँ होता है नीचे से ऊपर, तो जो टावर होगा कहीं ना कहीं बेटा इस बिल्डिंग से तो क्या होगा हमारा बड़ा होगा। ठीक है तो दोनों ही चीजें जमीन पे खड़ी होंगी। हाँ भैया दोनों ही चीजें कहाँ पे खड़ी होंगी भैया जमीन पे, तो 90 डिग्री पे खड़े होंगे दोनों। अब बोल रहा है बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बेटा वो कितना है हमारे पास 60 डिग्री। तो मुझे एलिवेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक बेस मानना होगा, ऐसे लो हमने एक बेस मान ली यहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भैया 30 डिग्री। ठीक पहली चीज समझ रहा है। दूसरी क्या कह रहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग के बॉटम से यानी नीचे से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। अच्छा इसी बॉटम से फिर टावर के टॉप का, इसी बिल्डिंग के बॉटम से टावर के टॉप का, टावर के टॉप का सुनना है ना, सीधा कर लेते इसको, थोड़ा सा हमारा गड़बड़ हो गया है ना। टावर के टॉप का ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितने डिग्री का है बेटा वो 60 डिग्री का है। ठीक है समझे यहां तक, ओके भैया। क्या कह रहा है हमको, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी भैया हमको ये पूरी हाइट निकालनी है यहां से लेके यहां तक। ठीक है ओके सुनो, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग, और यहां से लेके यहां तक का मुझे ये डिस्टेंस भी निकालना है। लेट सपोज ये डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं x मीटर। ठीक है और इस पूरे हाइट को मान लेते हैं बेटा हम लोग, मान लो
एच, क्या मान लेते हैं भैया, एच मीटर। ठीक है, चलो गुड। ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ना हमें क्या क्या दिख रहा है, हम उन चीजों पे थोड़ा सा बात करते हैं। मान लो इसको पहले नाम दे देते हैं ए, बी, सी, डी और ई नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये 15 है तो भैया यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा भैया, ये 15 मीटर होगा। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छे बच्चे हमारे। तो एक बात बता बेटा, यहां से लेके यहां तक कितना होगा भैया, पूरा एच था इतना 15 था, तो इस पूरे में से 15 माइनस कर देंगे, यानी एच में से 15 माइनस कर देंगे हमारे पास, तो हमारी ये वाली हाइट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात। चलो यहां तक का तो गेम समझ में आ गया भैया, है ना, यहां तक का तो गेम समझ में आ गया। अब निकाले कैसे, फिर से दो ट्रायंगल ढूंढो। क्या करें भैया, दो ट्रायंगल ढूंढने होंगे ना। हाँ बेटा आओ, दो ट्रायंगल ढूंढते हैं। सुनो कैसे कैसे ढूंढेंगे भैया, एक चीज समझ बेटा, यहाँ से ये भी 90 डिग्री का होगा यहाँ से, ठीक है। सुनिए ध्यान से, अब ध्यान से थोड़ा सा अब्जॉर्व चीजों को, है ना, सीखना चालू करते। देखो अगर मैं क्या करूं बेटा, पहले मैं बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूं एक बार, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लूं। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है क्या, हाँ एक ट्रायंगल भैया ये छोटा वाला दिख रहा है, और एक ट्रायंगल हमें ये बड़ा वाला दिख रहा है। पहले किसको ले ले, किसी को भी ले ले, जो तेरा मन करे वहां से ले ले। चल मान लेते भी हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा ले बोलो, छोटा वाला। चलो छोटा वाला ले लेते हैं पहले भैया। अच्छा एक चीज देखो ध्यान से, ये x है मेरे पास, तो यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा बेटा मेरे पास, ये भी x होगा। हाँ भैया सही बोल रहे हो। चलो तो छोटू वाला ट्रायंगल लेते हैं, आ जाओ। इन ट्रायंगल ए बी ई, ए बी और ई, ठीक है। कौन सा भैया, क्या ले, देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस थीटा 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan थीटा होता है, यानी यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है मेरा, ए से लेके बी तक, यानी h माइनस में 15 ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, h माइनस में 15 अपॉन में बेस क्या है भैया, बेस हमारा है x, क्या है बेस x। भैया tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 बराबर h माइनस में 15 अपॉन में x, x इधर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, √3 h माइनस में 15। चलो यहां से मेरे को एक रिलेशन मिल गया ये वाला। चलो गुड, आगे देखते हैं, आ जाओ भैया आगे चेक करते हैं। आ जाओ बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं, किसमें बात कर लेते हैं भैया, बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी डी में। चलो तो इसको हटा देते हैं इस लाइन को, है ना। सुना, इन ट्रायंगल ए सी डी में यहाँ पे कौन सा रूल लगाएंगे भैया, यहाँ पे भी tan थीटा लगा देते हैं। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर पूरा ए सी और बेस सी डी, तो tan 60 डिग्री बराबर में AC, बराबर में क्या हो जाएगा बेटा AC। AC हमारा क्या है यहाँ पे H, क्या है AC हमारा H अपॉन में ये कितना नीचे वाला भैया X, बेस कितना हमारा X। tan 60 की वैल्यू क्या होती है भैया √3 H अपॉन में X, ये इधर चला गया तो भैया H की वैल्यू क्या आ गई, √3x, क्या आ गई, H की वैल्यू आ गई भैया हमारे पास √3 में x आ गई। ठीक है चलो गुड। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करें, कुछ मत कर, कुछ नहीं करें, ऐसे कैसे। सुनो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब h की वैल्यू को उठा के यहाँ पे लिया, सुन है ना, h की वैल्यू को उठा कहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया। तो भैया इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, x इज इक्वल्स टू √3 h माइनस का 15, h माइनस का 15। भैया h की जगह पे मैं क्या रखूंगा, √3x रख लेते हैं। चल x इज इक्वल्स टू √3 ब्रैकेट में h की जगह पे रखा मैंने √3x माइनस में 15। बोलो फटाफट से, समझ में आया क्या यहाँ तक, हाँ भैया समझ में तो आ गया। चलो गुड, अब कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो बेटा। कैसे करें भैया, देख मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये 3x माइनस में 15, बड़ा गंदा 15 बनाया हमने। चलो 15 रूट में 3 हो जाएगा, है ना, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस में 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 15 रूट में 3। ठीक है कितना आया भैया, माइनस का 2x इज इक्वल्स टू माइनस का, अरे यार 15 रूट में 3।
माइनस से माइनस कैंसल, x की वैल्यू क्या आ गई भैया 15√3/2। तो ये लिख लो या फिर काट के इसको क्या हो जाएगा 7.5, तो 7.5√3 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 7.5√3 मीटर। √3 की वैल्यू यूज करने के लिए बोलेगा तो हम √3 की वैल्यू पुट करके यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे क्या है भैया, हमें तो h भी निकालना है ना, तो हमें क्या क्या निकालना था, देखो एक तो हमने x निकाल दिया ये वाला डिस्टेंस, दूसरा क्या बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी पूरा हमें AC निकालना है, पूरा हमें क्या निकालना है बेटा AC निकालना है। तो h था AC, ये रहा, इस वाली वैल्यू को यहाँ पर रख दिया। h बराबर में क्या है √3x, √3 मल्टीप्लाई x की जगह पे क्या रखेंगे 7.3√3, सॉरी 7.5√3, 7.5√3, तो √3 मल्टीप्लाई में √3, तो 7.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे यहाँ से, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया 5 या 15 का 5 हासिल 1 7 21 और 1 22, तो 22.5 मीटर। ये हमारी आ गई भैया टावर की हाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट होता है। अच्छा बेटा इससे पहले वो सारी कहानी लिखनी पड़ेगी है ना, गिवन क्या है, कैसे चीजें दी गई हैं, कैसे हमने सारी चीजें लिखी हैं, क्या माना है किसको, तो वो सब चीज आपको लिखना होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, कैसे मालूम चले, आप मुझे बोलना, मैं एक आंसर है ना, आप जिस तरीके से मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हो आप कांटेक्ट करना, मैं आपको एक प्रॉपर आंसर लिख के दिखाऊंगा, मैं ना आंसर शीट भेजूंगा कि किस तरीके से बच्चों ने आंसर अटेम्प्ट किए हैं एग्जाम में, सेम पैटर्न पे आपको चीजों को लेके चलना है। ठीक है, चलो बाकी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आ जाओ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 9 देखते हैं पहले और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फिर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बोलो फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 40 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, एक लाइट हाउस देखा समुद्रों के बीच में बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, लाइट हाउस कहलाता है ना, लाइट जल रही होती है चारों तरफ घूम रही होती है, तो एक लाइट हाउस है हमारे पास। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ इट, यानी 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 कहने का मतलब क्या है, सुनो 9th का सॉल्यूशन देख रहे हैं बेटा हम लोग, सॉल्यूशन नंबर 9 क्या समझाना चाहता है। अगर क्वेश्चन इजी होगा ना मैं आप लोगों के हवाले छोड़ दूंगा, इसको आप लोग कैलकुलेट करना, ठीक है, और आंसर जरूर बताना कमेंट के अंदर। सुनो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एक लाइट हाउस है भी हमारे पास, ठीक है भैया सुनो ध्यान से, एक हमारे पास ये हमारी मान लो बेटा लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 45 मीटर, यानी भैया इसकी जो हाइट दे रखी है हमको वो 45 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है भैया 45 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी इस लाइट हाउस के ना बेटा एक इस तरफ में कोई शिप है और एक शिप को इस तरफ में हमारे पास, और इन दोनों का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, मान लो ये इसको हमने इससे मिलाया और इसको हमने इससे मिला दिया सिंपल। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन मारनी पड़ेगी हमको, ये एंगल हमारे पास एक दे रखा है, एक एंगल हमें ये दे रखा है, ठीक है, ये हमारा एंगल दे रखा है भैया 30 डिग्री का मान लो, और ये वाला एंगल दे रखा है हम लोग 60, तो ये 60 है तो भैया ये भी 60 हो जाएगा, भैया ये 30 है तो भैया ये भी 30 हो जाएगा, सिंपल क्लियर यहाँ तक। ओके, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप पासेस थ्रू फुट ऑफ द लाइट हाउस, तो जो हमने बता दिया है लाइन ज्वाइनिंग दोनों शिप को मिला के जो लाइन जा रही है वो शिप के इस टावर के लाइट हाउस के फुट से जा रही है, मतलब नीचे से जा रही है, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप, ओके चलो, यानी इन दोनों शिप के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, नाम देते हैं इसको ए बी सी और डी। सुनना सुनना सुनना, मुझे इस बी डी की लेंथ निकालनी, मान लो ये मेरा एक्स है बेटा, क्या है मेरा ये एक्स है, ठीक है। अच्छा सुनो 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 सुनो, मैं एक बार में बेटा पूरा नहीं निकाल दूँ, 90 डिग्री का ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, क्या काम कर सकते हैं भैया, देखो इसकी हाइट पता है हमको, थीटा के सामने वाला क्या होता है भैया परपेंडिकुलर, और ये बेस है मेरे पास, तो क्या मैं बी से लेके डी तक निकाल सकता हूँ, बोलो मान लो ये मेरा वाई है बेटा, क्या है मेरा ये वाई है, क्या निकाला जा सकता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, भैया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस निकल जाएगा, चलो निकाल लेते आ जाओ, चलो क्या याद रखो बेटा, तो tan 60 लगा लेंगे यहाँ से भी हम लोग, क्या लगा लेंगे भैया tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45 अपॉन में बेस को क्या माना है हमने बेटा यहाँ से y माना है, ठीक। ये tan 60 की वैल्यू होती है भैया √3, क्या होती है √3 इज इक्वल्स टू 45 अपॉन में y हो गया हमारे पास, y इधर आ जाएगा √3 इधर आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 45 अपॉन में √3, रेशनलाइज कर लेते हैं इसको, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 3 बन जाएगा, 3 से काटोगे 9 टाइम्स में, तो y की वैल्यू आ गई भैया 9√3 मीटर, क्या आ गई भैया 9√3 मीटर, ठीक है। चलो सेम तरीके से बेटा
मान लो ये मेरा थोड़ी देर के लिए बेटा ये z है, क्या है मेरा ये z है, क्या है z। तो सेम इस ट्रायंगल में काम कर सकते हैं भैया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो भैया tan 30 डिग्री लगाएंगे यहाँ से, tan 30 डिग्री अपॉन में इज इक्वल्स टू में 45 अपॉन में क्या ले लेंगे भैया, बेस क्या हमारा z, tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 अपॉन में √3, ठीक है ठीक है, 45 अपॉन में z, तो z कितना आ गया, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो z की वैल्यू हो गई भैया 45√3 मीटर, z आ गया हमारे पास 45√3 मीटर, ठीक है। हमें तो भैया x चाहिए ना, तो एक बात बता बेटा x क्या होगा, y प्लस में z है ना, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, तो y प्लस में z, x की वैल्यू भैया y कितना हमारे पास 9√3 प्लस में भैया z कितना हमारे पास 45√3, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई भैया हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई 45 प्लस में 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 54√3 मीटर, सिंपल खत्म, ठीक बेटा। तो इजी सा क्वेश्चन था। चलो अब आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, है ना, 2024 का हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये, ठीक है, समझना अच्छे से। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है, सुनना, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। मान लो यहाँ पे बेटा मेरा कोई एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा है ना, हवाई जहाज मान लो यहाँ पे, और हमारे पास ये जमीन है, जमीन पे एक कोई पॉइंट है, ये जमीन है हमारे पास, इस जमीन से और इस एयरक्राफ्ट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, चलो ये यहाँ खसक गया, तो मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है भैया हमारे पास 60 डिग्री, कितना है भैया 60 डिग्री का दे रहा है, ठीक है। आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड, ठीक है ठीक है, अच्छा ये वाला एरोप्लेन थोड़ी देर उड़ता है और उड़ के यहाँ पे आ जाता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना वो 30 डिग्री का हो जाता है भैया, यानी ये अब जो एंगल बना रहा है ना बेटा ये वाला, वो कितने डिग्री का बना रहा है हमारा यहाँ पे ये वाला एंगल 30 डिग्री। भैया उधर ही क्यों गया उड़ के, इधर भी तो आ सकता था, सवाल नहीं आया मन में, आया होगा ना कि भैया ये हवाई जहाज मान लो बेटा मेरा पॉइंट तो ये ए है, फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लीजिए बी है, ये बी से सी इधर ही क्यों गया, उड़ के इधर भी तो आ सकता था, हाँ आ सकता था, हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन हमें हिंट दिया है, देखो खुद सोच बेटा, अभी मैं तुमको बताया था ना यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा मेरा इस तरीके से, ठीक है, तो 90 के जितना पास होंगे एंगल उतना बड़ा, तो 90 के पास में है ना देखिए वाला, तो 60 डिग्री बड़ा होगा, दूर जाएगा तो एंगल खुद सोचना, जितना दूर जाएगा उतना ही मुंह बंद हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, तो एंगल छोटा होता जाएगा, ठीक है, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। और क्या कह रहा है, द एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, जो एयरक्राफ्ट की हाइट है ना बेटा जमीन से, चलो जमीन को यहाँ तक बढ़ा लेते हैं, इसकी जो हाइट होगी यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ही तो बराबर होगी ना बेटा, हाइट तो इसकी कांस्टेंट है, फिक्स मतलब कांस्टेंट मतलब फिक्स हाइट है, और हाइट कितनी है भैया 3500√3 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है 3500√3 मीटर, ठीक है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है भैया, तो यही सेम हाइट यहाँ पे भी होगी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड, अच्छा सुनो भैया स्पीड निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है बेटा, ये 10। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, स्पीड होता है भैया डिस्टेंस अपॉन में टाइम, सुन ध्यान से मेरी बात, यहां से लेके यहां तक कितनी देर उड़ा है भैया, ये 3 सेकंड, 3 बोला है 30 बोले 30 सेकंड, तो टाइम तो मुझे पता है, टाइम तो मुझे पता है, यानी कुल गेम है मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, ये ना यहाँ से लेके यहाँ तक उड़ के कितना गया है, ये कितना उड़ा है, ये मुझे ये निकालना है। मान ले बेटा ये मेरा एक्स है, फॉर एग्जाम्पल क्या है मेरा ये एक्स है, मुझे ये निकालना है, कैसे निकालेंगे सुन ध्यान से, फिर दो ट्रायंगल ढूंढते हैं ना 90 डिग्री वाले भैया, एक 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है और एक 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, हाँ तो उठा लेना, फिर क्या ही बात हो गई। सुन किस ट्रायंगल में बात करें भैया, किसी भी ट्रायंगल में बात कर ले जिसमें तेरा मन करे, पहले उसमें बात कर ले। सुन तो बात करते हैं भैया इन ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे नाम नहीं देना, एबीसी मान लो ये बेटा ये डी पॉइंट है और ये मेरा मान ले ई पॉइंट, तो ए बी ई में बात करते हैं पहले इन ट्रायंगल ए बी ई में। सुन ए बी ई बड़ा वाला ट्रायंगल 60 डिग्री, तो 60 के हिसाब से सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस, तो tan 60 लगाएंगे भैया, tan 60 डिग्री बराबर में परपेंडिकुलर कितना है भैया, जितना ये है उतना ही ये होगा, तो 3500√3 बटे में भैया बेस क्या है ये तो मालूम ही नहीं है ना, लेना फिर मान ले इसको कुछ भी मान ले बेटा, ये ले मैं y मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ इसको मैं y मान लेता हूँ, ठीक है भैया।
तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया? tan 60 की वैल्यू याद तो करी थी हमने, √3 कितनी होती है बेटा? √3 इज इक्वल्स टू 3500 √3 बटे में y इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई भैया? 3500 √3 बटे में √3 से √3 कट गया, तो y की वैल्यू आ गई 3500 मीटर। कितनी आ गई बोल फटाफट? y की वैल्यू आ गई भैया 3500 मीटर, यानी ये तो निकल गया। अच्छा एक बात बता, अब बड़े वाले ट्रायंगल में बात करते हैं बेटा, यहां से लेके यहां तक मान ले बेटा, मान ले क्या मान ले इसको, मान ले ये मेरा l है, क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक l है, तो ये पूरा पूरा निकलेगा मेरे को। अब मेरे को x चाहिए, तो पूरे l में से मैं y माइनस कर दूंगा, मेरा x आ जाएगा। समझ, पूरे l में से यहां से लेके यहां तक, इसमें से अगर मैं y को घटा दूं, क्या बचेगा भैया? ये x बचेगा मेरे पास, यानी मुझे पहले l निकालना पड़ेगा। और l कहां से निकलेगा? इस वाले ट्रायंगल, देखो बड़े वाले ट्रायंगल ADC में देख, इन ट्रायंगल ADC की बात करते हैं, किसकी? इन ट्रायंगल ADC में क्या लगाएंगे भैया? एक मिनट बेटा, कुछ गलती करी नहीं, सही है, चलो ADC में बात करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो थीटा क्या है मेरा? 30 डिग्री है ना, छोटा वाला 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो भैया tan थीटा लगेगा फिर से, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है भैया? 3500 √3, 3500 √3 अपॉन में बेस क्या माना है हमने? l। भैया ये कितना होता है? ये होता है भैया 1 अपॉन में √3, तो 3500 √3 बटे में l हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी भैया? √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 35 को 3 से गुना कर लो, तो 5 या 15 का 5 हासिल, 3 1 3 3 9 और 1 10, तो 10,500 मीटर, यानी मेरा l कितना आ गया भैया? 10,500 मीटर। l कितना आ गया भैया? यानी यहां से लेके यहां तक मेरा 10,500 मीटर। मुझे तो x निकालना है, x कैसे आएगा भैया? पूरे l में से माइनस कर दूंगा y, x कैसे आएगा भैया? पूरे l में से y घटा दो, पूरे l में से y घटा दो, क्या बचेगा? यहां तक मैं माइनस कर दूंगा ये वाला, तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। x की वैल्यू क्या आ गई? l कितना है भैया? 10,500 माइनस में y कितना है भैया? 3500, माइनस कर दे फटाफट से इसको, 500 गया 3000, 7000 मीटर। कितना आ गया हमारे पास? 7000 मीटर आ गया बेटा, 7000 मीटर आ गया। कितना आ गया? 7000 मीटर। सही क्या है? चेक कर लो। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 10,500, ठीक है। यहाँ पे 3500 आ गया, ओके। तो 10,500 में से हमने 3500 माइनस करा, 500 गया, 7 10 बचा, 3 गया, 7 बचा, ओके। चलो x निकल के आ गया, ठीक है। हमें तो स्पीड निकालनी थी भैया, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया? यहां से लेके कितना चला है? जितना ये है। कितना है भैया? 7000। टाइम कितना है भैया? टाइम 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 30 सेकेंड। डिवाइड कर ले इसको, तो अप्रोक्स में जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 हासिल, 3 तिया 9, फिर 1 हासिल, 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी कि 233 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्स में हमारा क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी बेटा। समझ में आई बात? क्या बोल, समझ में आया क्या? बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 2025 में आया हुआ हमारा पहला क्वेश्चन है, सुनना। 2025 में ना 2 क्वेश्चन पूछे गए, दोनों ही क्वेश्चन हमारे क्या है? केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें से पहला केस बेस्ड क्वेश्चन ये दे रखा है हम लोगों को। क्या कह रहा है? एक बार सिचुएशन को समझते हैं। क्या कह रहा है? बोल रहा है अ ड्रोन was used to facilitate movement of the ambulance on the state highway to a point P on the ground where there was an accident। यानी क्या कह रहा है कि एक हमारे पास ड्रोन है, ठीक है, जो हाईवे पे ही रहता है और एम्बुलेंस को देखता है कि एम्बुलेंस कहाँ तक पहुंची है, कैसे है, कहाँ पे है, ठीक है। इस चीज के लिए द एम्बुलेंस वाज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें एम्बुलेंस की स्पीड दे दी, हमको क्या दे दी? एम्बुलेंस की स्पीड दे दी कि एम्बुलेंस किस स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। द ड्रोन स्टॉप्ड एट अ पॉइंट क्यू। जो ड्रोन है ना वो एक पॉइंट पर रुका हुआ है, क्यू पे, जो वर्टिकली 100 मीटर ऊपर है पॉइंट पी से। देखो कहने का मतलब क्या है, सुनो। एक पी पॉइंट हमारे पास हाईवे के ऊपर, ठीक है, ये हाईवे होगा इस तरीके से। हाईवे के ऊपर कोई पॉइंट पी है जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, और इस पी से ही ऊपर 100 मीटर ऊपर क्यू पॉइंट पे यहाँ पे मान लो ड्रोन, यहाँ पे क्या हमारा एक ड्रोन है, जहां पे हाइट कितनी है ड्रोन की हमारे पास? 100 मीटर, 100 मीटर की ऊंचाई पे हमारा ये ड्रोन यहाँ पे खड़ा है इस तरीके से, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है फिर। द ड्रोन स्टॉप, ठीक है, वर्टिकली 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द एम्बुलेंस
was found to be 30 डिग्री at a particular instant। मतलब ये जो ड्रोन है और मान लो मेरा एम्बुलेंस यहाँ पे है, तो ड्रोन और एम्बुलेंस में हमारे पास जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिखा रहा है ना, ठीक है, एक मिनट सुनो, इस पॉइंट Q से और उस एम्बुलेंस का एक एंगल बना रहा है इस तरीके से। सुनो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन लेते हैं हम लोग ऐसे, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे बनाएगा ये 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाएगा? 30 डिग्री का। अब जो एंगल वहां बनेगा ना, सेम एंगल यहाँ पे बनेगा। बताया था कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन के बराबर ही होता है हमेशा। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अच्छा इस पॉइंट का हमारे पास कोई भी नाम नहीं है, मान लो मैं P Q, इसको हम लोग R नाम दे देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, आगे सुनो अब क्या कह रहे हैं, सुनना। हो गया, बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन, जो ऊपर जानकारी दे रखी है उस जानकारी के हिसाब से हमें आंसर करने हैं क्वेश्चंस के। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम बना दे, 1 नंबर, हो गया, खत्म बात। इसका डायग्राम हमारे पास ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज देखते हैं। ये हो गया हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द एम्बुलेंस एंड द साइट ऑफ एक्सीडेंट एट द पर्टिकुलर इंस्टेंट। मतलब जिस पॉइंट पे वो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, वहां से लेके और यहां तक का मेरे को ये डिस्टेंस निकालना है। मान लो ये मेरा क्या है, x मान लिया मैंने। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भैया, देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन देखना है हमको। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, टेन थीटा में। किसमें होता है भैया, टेन थीटा में। तो सेकंड क्वेश्चन में हम क्या सॉल्व करेंगे भैया, टेन 30 डिग्री ले लेंगे। अच्छा ये सब लिखना होगा, गिवन वगैरह ये सब तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से लिख के चलना है। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि 100 बटे में x कितना है हमारे पास, x मान रखा हमने। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 में √3, 1 बटे में √3 बराबर में 100 बटे में x। तो यहाँ से x इधर मल्टीप्लाई, √3 इधर मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100√3। क्या आ गई हमारे पास, 100√3। और √3 की वैल्यू में क्या लेनी है, 1.73। तो 100 मल्टीप्लाई में 1.73, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट खसक जाएगा आगे, तो 173 मीटर आ गया हमारे पास। यानी ठीक है, हमारे पास जो हमारा एम्बुलेंस है वो कितनी मीटर दूर है, 173 मीटर दूर खड़ा है। ठीक है, क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलो, तो सेकंड पॉइंट भी निकल गया हमारा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, क्या कह रहा है, सुनना ध्यान से, देखो कह रहा है फाइंड द टाइम। हमें क्या निकालना है, अब टाइम निकालना है। ठीक है, किस में होना चाहिए टाइम, सेकंड में निकालना है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, सुना। इन विच द एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। कहने का मतलब क्या है, गाड़ी चल रही होगी, ठीक है, तो एंगल चेंज होगा उसका, है ना। मान लो ये गाड़ी यहां से चल के यहां पे आ गई, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया भैया, 45 डिग्री का। एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना हो गया भैया, 45 डिग्री का। तो ये भी कितना होगा मेरा, 45 डिग्री। सिंपल, समझ रहे बात को। तो हमसे ये बोला है कि यहां से लेके यहां तक आया होगा ये, पहले यहां से लेके यहां तक चला होगा ना ये, तो यहां से लेके यहां तक यानी 30 डिग्री से 45 डिग्री होने में एम्बुलेंस ने कितना टाइम लगाया, हमसे ये पूछा। ठीक है, सुनो, एम्बुलेंस ने कितना टाइम लगाया, हमसे क्या पूछा है कि टाइम कितना लगेगा। चलो सुनो, तीसरा है ना, हाँ, तो तीसरे वाले का सोल्यूशन देखते हैं थर्ड पार्ट का कैसे करना है। सुनो पहले, अगर मेरे को एक चीज पता है भैया, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर मेरे को टाइम निकालना है, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगा, तो भैया टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, यहां तक क्या हुआ, ये रहा, सुनो क्या आ जाएगा भैया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड आ जाएगा। ठीक है, यानी देखो स्पीड तो मुझे पता है ना, ये रही, मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डिस्टेंस। और डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला, समझ रहे हो कहानी। अच्छा, अब समस्या ये भी, ये डिस्टेंस आएगा कैसे, देखो ये यहां से लेके यहां तक तो मुझे पता चल गया ना 173 है, उसमें से अगर मैं ये वाला माइनस कर दूं, ये वाला, तो क्या मेरा ये बचेगा सिर्फ,
समझ रहे हो कहानी? यानी कहने का मतलब क्या है, सुनो, मुझे पहले ये निकालना होगा P से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, मान लो RS मान लेते हैं, PS निकालना होगा पहले मेरे को। कैसे निकालेंगे भाई PS? वही ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे फिर से। 45 tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में PS। tan 45 क्या होता है भैया? 100 अपॉन में PS। तो PS की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 100 मीटर। PS की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 100 मीटर। तो ये कितना आएगा हमारे पास? 73। तो मेरे पास SR कितना आ गया भैया? SR इज इक्वल्स टू 73 मीटर आ गया। बोलो, पूरा प्रॉपर लिखना है तुमको। SR इज इक्वल्स टू PR माइनस में PS, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आ गया हमारा 73 मीटर। ठीक है, अब सुनो मुझे क्या निकालना है भैया? टाइम। क्या निकालना है मुझे? टाइम निकालना है। एक चीज देखो, नोटिस करो, स्पीड में जो चीज दे रखी है हमको किलोमीटर और आवर में बात कर रहा है, हमारा जो डिस्टेंस निकला है वो मीटर में निकला है, पहली चीज। ठीक है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं पहले, या इसको किलोमीटर में बदल लेते हैं। तो इसको किलोमीटर बदलना आसान है हमारे लिए। मीटर से किलोमीटर में बनाएंगे तो 73 को किससे भाग कर दूंगा? 1000 से। तो क्या बन जाएगा ये मेरा? किलोमीटर। सिंपल। बोलो, क्लियर हुई बात यहां तक कहानी? समझे बात को? किलोमीटर में आ गया मेरे पास। चलो, वेरी गुड। मुझे टाइम निकालना है भैया। तो टाइम का भैया फॉर्मूला है हमारे पास, डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस? ये रहा 73 बटे में 1000 और बटे में स्पीड, है ना। स्पीड कितनी है हमारे पास? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहां तक? चलो, ये 60 इधर आगे गुणा हो जाएगा इससे, है ना। 60 इधर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मेरे पास टाइम कितना आ गया भैया? सुनना ध्यान से, ध्यान समझना। टाइम आ गया 73 बटे में 1000 और गुणा में 60। किस में आया होगा टाइम? आवर में। टाइम किस में आया होगा? आवर में आया होगा, है ना, घंटे में। लेकिन हमसे किस में पूछा है? सेकंड में पूछा है। तो मुझे आवर से सेकंड में जाना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो एक बार 60 से गुना करूंगा तो मिनट में चेंज हो जाएगा, फिर 60 से गुना करूंगा तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। यानी मुझे इसको 2 बार 60 से गुना करना होगा। यानी मेरा जो आंसर आएगा टाइम का, क्या था भैया? 73 अपॉन में 1000 गुणा में 60, गुणा में क्या करूंगा? 60, तो मिनट में बन गया। फिर मल्टीप्लाई करूंगा 60 से तो किसमें बन गया? सेकंड में। 1 60 से तो 1 60 खत्म हो गया। समझे यहाँ तक कहानी? 0 से 1 0 खत्म हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर पॉइंट लगा देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 6 तिया 18 का 8 हासिल 1, 7 6 42 और 1 43। कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे भैया? 2 के बाद। तो 2 के बाद पॉइंट लगाया तो कितना सेकंड आ गया मेरे पास? 4.38 सेकंड आ गया। क्लियर होगी बात यहाँ तक? आई बात समझ में क्या? बोलो। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था हमारे पास। ठीक है, तो ठीक ठाक था, कैलकुलेशन वाइज चीजें करवाई अच्छे से। समझ में आया बात? क्लियर यहाँ तक? और बी पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। फिर बी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, देखते हैं बी पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास, है ना। थर्ड क्वेश्चन का बी पार्ट क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग इन सेकंड। देखो सेम जो इसमें हमने टाइम निकाला है ना, यहाँ पे भी हमें टाइम ही कैलकुलेट करना है। कैसे करना है लेकिन सुनो, हमसे पूछा है कि एम्बुलेंस को पी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। हमसे ये पूछा है फ्रॉम टी, एक टी पॉइंट है जिस पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन अब कितना बन रहा है हमारे पास? 60 डिग्री का बन रहा है। यानी अब एम्बुलेंस थोड़ी सी और आगे आ गई है ना, क्योंकि 90 के पास आएंगे तो एंगल बड़ा होता जाता है, हमेशा ध्यान रखना। जितना दूर रहेंगे एंगल छोटा होगा। तो 60 डिग्री हुआ है, 60 डिग्री का मतलब भैया एम्बुलेंस और पास आ गई होगी। मान लो एम्बुलेंस किस पॉइंट पे आ गई भैया? टी पॉइंट पे। किस पॉइंट पे आ गई है? टी पॉइंट पे आ गई है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? यानी ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा भैया? 60 डिग्री का। तो जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा भैया? 60 डिग्री का। सिंपल। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, मुझे निकालना है कि एम्बुलेंस को यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मुझे डिस्टेंस निकालना होगा यहाँ से। फिर सिंपल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप तुम लोग खुद कर लेना। सुनो कैसे करोगे बेटा। फिर यही ट्रायंगल उठाओगे तो tan थीटा लगा लोगे यहाँ से। tan क्या ले लेंगे इस बार? 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 160 बटे में PT। 60 नहीं 100 है ना, तो 100 बटे में PT, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकाल लोगे फिर से यहाँ से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा? PT। फिर वही काम करना जो तुमने टाइम में किया था।
पीटी हमारा किस में आएगा, मीटर में, किलोमीटर में बदल लेंगे, फिर टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कर देंगे सिंपल। ठीक है, तो जो काम हमने यहाँ पे किया है वही सेम काम यहाँ पे करना है। यहाँ तो हमारे पास और आसान है, हमें माइनस नहीं करना पड़ा पूरा। ठीक है, हमें सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का सीधा डिस्टेंस निकाला, स्पीड से भाग कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है यूनिट का, कि किस यूनिट में चीजें दे रखी है और किस यूनिट में हमसे पूछी है। ठीक है, तो हमसे किस में पूछा है, सेकंड में पूछा है, तो सेकंड तक हमें पहुंचना होगा और तरीका बता दिया है किस तरीके से हम लोग सेकंड में पहुंचेंगे, एक ही मदद से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना बेटा। ठीक है, आओ चलते हमारे लास्ट क्वेश्चन पे 2025 के। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, कैसे करना है, क्या करना है। इस क्वेश्चन में ना हमारे पास गुजरात में बनी फेमस स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी बनी है, वल्लभ भाई पटेल, नरेंद्र मोदी। देखो क्या कह रहा है, द स्टैचू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन अ गुजरात इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू, दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू है। ठीक है, जो गुजरात में बना हुआ है हमारे, विच स्टैंड्स ओवर अ 50 मीटर हाई बेस, जिसको एक बेस जो है ना, अब स्टैचू बनाते पहले बेस, घर बनाने के लिए बेस बनाना पड़ता है ना, ऐसे स्टैचू बनाने के लिए हमने एक बेस बनाया है पहले। उस बेस की हाइट कितना है, 58 मीटर। आ जाओ बस सिचुएशन बना लेते हैं ना। सुनो, 58 मीटर बेस हमारा है। ठीक है, यानी मान लो ये बेस बनाया पहले हमने। ठीक है, इस बेस की हाइट कितनी है भैया, 58 मीटर। बेस की हाइट कितनी है भैया, 58 मीटर। ठीक है, समझे यहाँ तक। इस बेस के ऊपर हमने स्टैचू बना रखा है। इस बेस के ऊपर हमने क्या बना रखा है, यहां से लेके यहां तक हमारा स्टैचू है। अच्छा, कोई भी इन्होंने पॉइंट दे रखा है, ए बी इन्होंने खुद नाम दिया था ना शायद से कहीं पे। चलो ए और बी इन्होंने दे रखा, चलो बाद में नामकरण कर लेंगे। आगे सुनो, 58 मीटर बेस है, उसके ऊपर क्या हमारा स्टैचू है। ठीक है, आगे सुनो। एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक स्टूडेंट है जिसको कोई प्रोजेक्ट मिला है जो इसकी स्टैचू की हाइट नापना चाहता है। उस बच्चे ने क्या करा है, कहाँ गया, उसने इनक्लाइनोमीटर क्या बनाया है, इनक्लाइनोमीटर, एक मीटर होता है जो हाइट वाइट नापने के काम में आता है। एंड विशेष टू फाइंड द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी यूजिंग इट, और इसके द्वारा वो क्या नापना चाहता है, वो उस स्टैचू की हाइट नापना चाहता है। चलो, हमारे पास दो सिचुएशन है, पहली सिचुएशन ये रही और दूसरी सिचुएशन ये रही। उस बच्चे ने दो सिचुएशन क्रिएट किए अपने लिए खुद से। पहली सिचुएशन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू, सुनना, टॉप ऑफ स्टैचू के टॉप से, स्टैचू के टॉप से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू फ्रॉम द प्लेस ए विच इज 80 मीटर फ्रॉम अवे, 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टैचू इज द फाउंड 60। कहने का मतलब क्या है, स्टैचू जमीन पे खड़ा हुआ बेस, ठीक है, इस बेस से यहां से नीचे से कितनी दूरी पे, 80√3 मीटर दूर, है ना, अवे मतलब दूर। तो यहां से लेके यहां तक 80√3 मीटर दूरी पे कोई पॉइंट है हमारे पास। क्या है, कोई पॉइंट है, क्या है, पॉइंट ए। क्या है, पॉइंट ए कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो यहां से इसके टॉप से ये जो एंगल बन रहा है हमारे पास, कितने डिग्री का बन रहा है भैया, 60 डिग्री का। पहली सिचुएशन हो गई क्लियर हमारे पास, समझ में आई बात। ओके, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द सिचुएशन फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बना दिया हमने, विद द हेल्प ऑफ, हमने क्या बना दिया, हमने डायग्राम बना दिया। सिंपल गेम, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलो आगे देखते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है, जो सेकंड सिचुएशन है ना, उसको भी हमें ग्राफ की मदद से ही समझाना है। ठीक है, सुनो कैसे करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द प्लेस बी, कोई प्लेस बी है हमारे पास, विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यहां पर समझने वाली बात क्या, सुनो, सिचुएशन सेम है। बेस होगा पहले, उसके ऊपर क्या होगी, मूर्ति होगी, स्टैचू होगा हमारा। ठीक है, सुनना। अच्छा, ये पॉइंट हमारा पी था। ठीक है, सेम तरीके से भी ग्राउंड पे ही इस तरीके से जाएंगे हमेशा। सुनना, आप कहानी समझना, ध्यान से समझना, क्या समझाना चाहूंगा। बोल रहा है कि अब जो वो सिचुएशन ले रहा है ना, अब जहां से वो एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है, सुनना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन ही बनेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, कहां से, टॉप ऑफ द स्टैचू से ही बनेगा, फ्रॉम अ प्लेस बी। अब कोई प्लेस बी है हमारे पास, जैसे हमारा प्लेस पी क्यों लिया हमने, ए था ना, ये था हमारे पास पॉइंट। ठीक है, जैसे प्लेस ए था ना, ऐसी कोई प्लेस बी है यहाँ पे। अब वो बी है कहाँ पे, सुनना, विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड,
40 मीटर अबव द ग्राउंड। कहने का मतलब देखो यहां से लेके यहां तक तो 58 था, सुनना ध्यान से, यहां से 50 कितना मीटर, 40 मीटर ऊपर, तो लगभग मान लो यहां पे आएगा लगभग, समझना ध्यान से बच्चों, लगभग कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, यहां से लेके यहां तक कितना है भैया 40 मीटर, समझ रहे हो कहानी। 40 मीटर थोड़ा सा ऊपर जाता है ना, फिर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है ना यहां से, वो कितने का बनाता है भैया, कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का बनाता है। ठीक है, ये जो एंगल बनेगा हमारा कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। बोलो क्लियर हुई बात यहाँ तक, समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है, सुनना। एंड एंटायर हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस इज फाउंड टू बी 240 मीटर, यानी पूरे स्टैचू की जो हाइट है बेस को जोड़ के कितना है 240 मीटर, यानी यहां से लेके पूरा यहां तक कितना है भैया 240 मीटर। समझे क्या बात, यानी बेस को जोड़ के पूरा कितना हमारे पास 240 मीटर। क्लियर यहां तक, समझ गए बात। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है अब हमें, रिप्रेजेंट दी सेकंड सिचुएशन को भी डायग्राम से बना दो, बना दिया हमने डायग्राम से। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझो, आगे समझो। पहला पार्ट हो गया हमारा, दूसरा पार्ट हो गया, हमने डायग्राम से कर दिया। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में हमें किसके हिसाब से सोचना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टैचू इंक्लूडिंग द बेस एंड द आल्सो फाइंड द हाइट ऑफ द इंक्लूडिंग बेस सिचुएशन 1, यानी जो तीसरी कैलकुलेशन है किसके हिसाब से देखना है हमको, सिचुएशन 1 के हिसाब से, यानी जो कैलकुलेशन करेंगे किसके हिसाब से करेंगे हम, सिचुएशन 1 के हिसाब से करने वाले। ठीक है, करना क्या है देखो, कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टैचू एक्सक्लूडिंग द बेस, एक्सक्लूडिंग मतलब बेस को उसमें इंक्लूड नहीं करना है, यानी सिर्फ हमें स्टैचू की हाइट निकालनी है, ये निकालना है, मान लो हमें h, यहां से लेके यहां तक, बात समझे, ये h निकालना है हमको, समझ रहे बात को। ठीक है, सुनो अब आगे देखो क्या कह रहा है। तो कैसे निकालेंगे भैया, देखो ये पता है मेरे को, पूरा निकाल सकता हूं मैं, tan थीटा का इस्तेमाल करके, बोलो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वहां से h आ जाएगा मेरे पास, बोलो। तो अब निकालते हैं एक बार भैया, इस सिचुएशन के हिसाब से हम आंसर निकालते हैं भैया। थर्ड पार्ट का ए पार्ट, tan 60 डिग्री लगाऊंगा, बराबर में क्या आएगा बोलो, ये अगर इसको नाम दे देते, मान लो वो ए था फॉर एग्जांपल, ये बी हो गया और ये सी, तो पूरा बी सी आएगा परपेंडिकुलर, h प्लस में 58 लिख सकता हूँ, बोलो h प्लस में 58, तो भैया h प्लस में 58 बटे में बेस कितना है मेरे पास 80√3, 80√3, tan 60 कितना होता है √3, कितना होता है √3 होता है भैया। ठीक है, तो यहाँ पे √3 बराबर h प्लस में 58 बटे में 80√3, ये आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो √3 से √3 3 हो जाएगा, और 3 को 80 से करेंगे तो 240, कितना 240, यानी 240 बराबर में h प्लस में 58, 58 इधर आए क्या हो जाएगा माइनस, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 240 माइनस 58, कितना आएगा 40 गया 200, है ना, हाँ 182, कितना आएगा, नहीं हाँ 182 ना, तो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, है ना, 8 और 1 बचा यहाँ पे। हाइट कितनी आ गई मूर्ति की भैया 182 मीटर। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन, सिंपल। ठीक है, हाँ एग्जाम में भी आता तो तुम इसी पार्ट को करते, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और थोड़ा दिमाग घुमाएगा, है ना, और करना तो है ही। चेक करते हैं क्या कह रहा है। अच्छा 1 मिनट, हमें तो h निकालना था ना, हाँ h तो निकला, चलो ठीक है, ठीक है, समझ गया तक। लास्ट देखते क्या कह रहा है, सुनना अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रखा हम लोगों को। क्या कह रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, सिचुएशन सेकंड देखनी है, अब हमको कौन सी सिचुएशन देखनी है हमको, सेकंड वाली। अब फर्स्ट सिचुएशन का कोई काम नहीं हमारे पास, काम खत्म। अब हम किसके हिसाब से सोचेंगे, सेकंड वाली सिचुएशन के हिसाब से सोचने वाले हैं, जिसमें क्या बोला है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का मतलब क्षैतिज है ना, ऐसे वाली देखनी है हमको, है ना, ये डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, सुना। अच्छा ये पॉइंट बी है मेरे पास, ये पॉइंट क्या है बेटा हमारे पास, बी पॉइंट है। ठीक है, हाँ कोई क्वेश्चन बोल रहा था ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, सिचुएशन बी के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है भैया समझ गए। दूसरे सिचुएशन के हिसाब से सोचना है हमको, फ्रॉम द, सुनना, फ्रॉम द स्टैचू एंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब कहने का क्या है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकालना है एक तो मेरे को, तो मान लो भैया ये x है, मेरा क्या है, ये डिस्टेंस निकालना है
पहली चीज, समझ रहे हो यहाँ तक? तो पहले ये निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे भैया, सोचो, दिमाग लगाओ बेटा। यहाँ तक 40 था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बचेगा बताओ फटाफट से। तो पूरा 240 था, 40 खत्म तो ये 200 बचेगा। समझे यहाँ तक? समझ में आया ना? पूरा 240 था और यहाँ तक कितना था मेरे पास 40, इतना कितना बचा 200। तो अब इसका इस्तेमाल करके बोले ये निकाला जा सकता है। तो क्या लगाएंगे फिर से tan थीटा, फिर से क्या लगाएंगे भैया tan थीटा। तो सिचुएशन फर्स्ट नहीं, सिचुएशन सेकंड का ना, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से सोचना, बी पार्ट देख रहे सुनना ध्यान से। तो भैया tan 30 डिग्री बराबर में 200 यहां तक ना बटे में x। tan 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3 बराबर में 200 बटे में x, √3 इससे गुना हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 200√3, बोलो क्लियर यहां तक? x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 200√3, समझ गए? अब आगे समझो क्या कह रहा है। यहां तक का तो हमने काम कर दिया, हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर दिया। आगे देखते हैं। अब सुनना काम की बात। एंड क्या निकालना है हमको, वैल्यू ऑफ tan अल्फा, अल्फा मतलब एंगल है कोई, थीटा बीटा एंगा पेंगा कुछ भी ले लो है ना। तो हमारे पास tan अल्फा निकालना है। किसका निकालना है सुनना, वेयर अल्फा, जो ये अल्फा है, इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या है भैया, ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, ठीक है ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टैचू फ्रॉम द पॉइंट बी। सुनना कहने का मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। एक चीज नोटिस करो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना। एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक अभी तो कुछ डिस्टेंस होगा, दिख रहा है? पूरा कितना था 58, पूरा कितना था, यहां तक कितना था 40, कितना बचा 18, कितना बचा 18। समझना, इस ट्रायंगल को, इस चीज को देखना ध्यान से बेटा, इस चीज को देखना यहाँ से। तो यहां से सुनना, यहां से इसको मिलाऊंगा मैं इसमें, ऐसे देखा, यहां से इसको मिलाया मैंने, तो यहां पे भी तो एक एंगल बन रहा है ना, यही मेरा अल्फा है, समझे? यही मेरा क्या है, अल्फा है। क्लियर हो रही बात, क्या कह रहा हूं सुनो। और ये कितना है मेरा 18, ये कितना है 18। तो मुझे बताना है कि ये एंगल कितने का होगा। तो बात बताओ, इस एंगल के सामने क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस। ये तो हमें पता है ना, ये भी पता है हमें। तो परपेंडिकुलर अपन बेस लगा लूंगा फिर से यहाँ पे, सुनना तो इस वाले काम को देखते हैं यहाँ पे भैया। यानी tan थीटा बराबर में क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी 18 बटे में बेस, यानी कि x कितना था मेरे पास 200√3, 200√3। ठीक है यहाँ तक? आओ थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, रेशनलाइज कर लो इसको सिंपल। √3 से 3 और 3 हो जाएगा, 3 6 18 कट जाएगा ये मेरे पास, समझे? 3 6 18 कट जाएगा ना एंगल, 3 होके, ठीक है। डिवाइड कर लेते हैं इसको भैया, कटेगा नहीं ना, पॉइंट में आएगा ना लगभग ये हमारे पास, पॉइंट में आएगा। या कुछ गलती करी क्या हमने, एक मिनट को रोक लेते हैं। देखो यहाँ तक हो गया हमारे पास। तो एक काम करो, इसको सिर्फ काट लो यहाँ से, है ना। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, जो मेरा tan थीटा वो क्या आ गया मेरे पास 6√3 अपॉन में 200, 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 100 बार में कट गया। मेरा tan थीटा कितना आ गया मेरे पास, थीटा मतलब अल्फा है यहाँ पे, तो 3√3 अपॉन में 100। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा सिंपल, ठीक है? समझ बात तो कहानी क्लियर यहाँ तक, ठीक है? हाँ।